मोलर आज का टॉपिक है आप लोगों का मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए हेडिंग के रूप में हम क्या लिखने जा रहे हैं। देखिए मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हमने लिख दिया है हेडिंग के रूप में ना। इसको इंग्लिश अंग्रेजी के रूप में कहते हैं फैक्टर्स एफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए आज का टॉपिक है मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात मोलर चालकता पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है उसकी जानकारी दी जाएगी इसमें। तो कैसे हम लिखने जा रहे हैं, देखिए अंग्रेजी में इसको लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ लिख रहे हैं मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। देखिए हमने हेडिंग के नीचे लिख दिया है कि मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। अब पहला कौन सा कारक है आप लोग जानिए। देखिए यहाँ एक नंबर में लिख दिए हैं विद्युत, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो वैद्युत या विद्युत अपघट्य की प्रकृति। इसको हमने लिख दिया है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए हम वैद्युत अपघट्य पढ़ाए इसी पाठ के अंदर में, यूनिट के अंदर में, इकाई के अंदर में कि वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो पहले हम दो नंबर डाल करके प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ हिंदी कैसे लिख रहे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। देखिए हमने लिख दिया है प्रबल वैद्युत अपघट्य। विलयन में पूर्णतः, देखिए हमने लिखा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। इसलिए इनकी मोलर चालकता, हमने लिख दिया है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण भी लिख सकते हैं इसलिए इनकी मोलर चालकता अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक, इसका अर्थ यही हुआ कि प्रबल वैद्युत अपघट्य हो गए और उनका विलयन बनाइएगा तो उनकी मोलर चालकता का मान क्या होगा, अधिक होता है, अर्थात उच्च होता है। और बी नंबर में दुर्बल के बारे में लिख रहे हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन में पूर्णतः
आयनित नहीं नहीं होते हैं। देखिए हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि दुर्बल वैद्युत अपघट विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इनकी मोलर चालकता का मान कम होता है। देखिए हमने लिख दिया है या मोलर चालकता का मान कम होती है भी लिख सकते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इनकी मोलर चालकता का मान जो है क्या होती है, कम होती है। अब 2 नंबर में देखिए चर्चा कर रहे हैं साधारण है जो मोलर चालकता को प्रभावित करता है। तो हिंदी में हेडिंग कैसे हो गया, विलयन का साधारण हमने लिख दिया है। अंग्रेजी में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब प्रश्न होता है कि विलयन का साधारण जो है मोलर चालकता को कैसे प्रभावित करता है, और उसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं सामान्यतः वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर, हमने लिखा है सामान्यतः वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता साधारण घटने पर बढ़ती है। देखिए हमने लिख दिया है सामान्यतः वैद्युत अपघट्य मोलर चालकता भी बढ़ती है। देखिए हमने लिख दिया है कि तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। अब इसका लास्ट पॉइंट है ताप, अर्थात ताप का प्रभाव मोलर चालकता पर कैसे पड़ता है। ताप बढ़ने पर मोलर चालकता बढ़ेगी कि घटेगी, उसका अध्ययन अब करेंगे हम लोग। इसके बाद जो है अगला टॉपिक भी लिखा जाएगा। देखिए तीन नंबर में हमने ताप लिख दिया, जिसको अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है मोलर चालकता का को कैसे प्रभावित करेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा या लिखने के। देखिए हमने लिख दिया है ताप बढ़ने पर। देखिए हेडिंग में आगे के बाद आया है ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता भी बढ़ती है। अगर किसी विलयन का तापमान बढ़ाइएगा तो उसकी मोलर चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसके बाद अगला टॉपिक लिखेंगे तुल्यांकी चालकता, या उसी को समतुल्य चालकता भी पढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए लिखने जा रहे हैं तुल्यांकी चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, तुल्यांकी चालकता क्या है, इसका डिफिनीशन अब लिखने जा रहे हैं। देखिए हमने लिखा है किसी
विलयन में, हमने हिंदी में लिख दिया है, किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक, किसी विलयन में कितना ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक हमने लिख दिया। किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को घोलने पर, हमने लिखा है किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को घोलने पर उत्पन्न आयनों द्वारा प्रदत्त चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। देखिए हमने लिखा है किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य को घोलने पर उत्पन्न आयनों द्वारा प्रदत्त चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यहाँ आगे लिख देते हैं, इसे समतुल्य चालकता भी कहा जाता है। हमने लिख दिया है कि इसे समतुल्य चालकता भी कहा जाता है। अब आगे देखिए लिख रहे हैं, इसे लैम्डा EQ से सूचित किया जाता है। लैम्डा EQ से सूचित करेंगे। और पैराग्राफ तुम लिख रहे हैं चेक करके, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। लैम्डा EQ जो है आपको तुल्यांकी चालकता हो गया। विशेष चालकता को हमने पढ़ाया है कि कप्पा कहेंगे, गुणे 1000 बटा में n लिख देंगे। अब ये लोग क्या चीज़ है देखिए नीचे लिखने जा रहे हैं, अर्थात लैम्डा EQ अर्थात तुल्यांकी चालकता बराबर विशेष चालकता गुणे 1000 बटा में नॉर्मलता है। इसको सामान्यता भी पढ़ते हैं आप लोग, जहाँ लैम्डा EQ बराबर तुल्यांकी चालकता लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद कप्पा बराबर लिख दीजिए यहाँ पर विशिष्ट चालकता पढ़ते हैं ना। इसके बाद n को लिखते हैं नॉर्मलता। ठीक, या विलयन की नॉर्मलता लिख सकते हैं आप लोग। और इसका यूनिट लिखेंगे। देखिए देखिए अब तुल्यांकी चालकता की इकाई अर्थात यूनिट्स क्या होते हैं देखिए लिखने जा रहे हैं। ओम इनवर्स CM² ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो गया। ठीक, अगर मीटर में लिखना चाहते हैं तो देखिए ओम इनवर्स मीटर² ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, अगर साइमन के रूप में दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो कैसे लिखिएगा, देखिए इसके बदले में साइमन लिख दीजिए और बाकी को उसी तरह से उतार दीजिए आप लोग। साइमन
मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स हो गया। ठीक, और एक नोट लिखने जा रहे हैं, देखिए 1 साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स बराबर होगा 10 के पावर 4 साइमन CM स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर दूसरे रूप में लिखा रहेगा साइमन CM स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स बराबर क्या होगा, यहाँ 1 डाल देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर निगेटिव में आ जाएगा, -4 हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स है। तो यही आज का टॉपिक है, अगले दिन न्यूमेरिकल बनने की संभावना है।